हाय फ्रेंड, दिस इज सुरजीत सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम जो है सेकंड क्लास देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे। नेगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे। हम एक ही क्लास में लगभग पूरा कंटिन्यूअस ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर बच जाएगा तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आइए देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका लेकिन हमको किसे देखना है? नेगेटिव से देखना है। तो इसका जो है नेगेटिव भी देखना है और प्लस क्या देखना है? इंट्रोगेटिव देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला ज़रूर याद करिएगा, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? फार्मूला सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बताइए, हम जो है हेल्पिंग वर्ब बताए थे, इज, एम, आर, ये बताए थे। इसी के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, या तो हम V4 कह सकते हैं। इसके बाद अदर वर्ड, इसको V4 ही कहिए, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। V4 बोलने में थोड़ा आसान रहता है। बाकी मान लीजिए V4 या V1 ये सब कहना गलत है। V1 प्लस ING कहना बिल्कुल सही होता है, लेकिन शॉर्टकट में हम सब V1, V2, V3 ये सब बोल देते हैं। ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन स्पीक, ठीक, हम बोल सकते हैं। चलिए इस पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह नहीं सोया है, वह नहीं सोया है। अब देखिए ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस है। जैसे तुम शर्ट नहीं पहने हो। अब देखिए लास्ट में रहा है, रही है, रहे, ये सब नहीं आ रहा है, फिर भी ये सेंटेंस कंटिन्यूअस है। क्योंकि देखिए जैसे हम मान लीजिए शर्ट पहने हैं, मैं शर्ट पहना हूँ, आई एम वेयरिंग द शर्ट। अभी बताइए, जो मैं शर्ट पहना हूँ, ये बताइए परमानेंट के लिए यही पहन लिया है, इसके बाद नहीं चेंज करेंगे। तो हम क्या बताए थे? जो काम टेम्पररी होता है वो कंटिन्यूअस में होता है। ये शर्ट जो पहने ये कैसा है? टेम्पररी है, क्योंकि फिर चेंज कर देंगे, आप ऐसे समझिएगा। जैसे आई एम वेयरिंग द शूज, मैं जूता पहना हूँ, क्या जूता परमानेंट के लिए पहन लिए हैं? कभी नहीं निकालते। अब ये समझिए कि ये कैसा है? टेम्पररी है। इसलिए हम जो टेम्पररी काम होता है वो किस में बनाएंगे? कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे वह नहीं सोया है, जैसे कोई सोया है, अभी बताइए वो सो गया है? हमेशा के लिए सो गया है? नहीं ना। इसलिए वो जो है टेम्पररी के लिए सोया है, फिर उठेगा, फिर सोएगा, उठेगा, ये सब, ठीक है, तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसका? ही हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे? सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद क्या है? नेगेटिव में नॉट, ही इज नॉट। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING, सोना। सोना क्या है? स्लीप। सोना क्या है? स्लीप। तो हम इसमें क्या कर देंगे? ING लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। इस इज नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? इजंट बोल सकते हैं, है ना? ही इजंट स्लीपिंग। अच्छा, इसी तरह तुम शर्ट पहने हो तो क्या हो जाएगा? यू। अच्छा, तुम शर्ट नहीं पहने हो, चाहे यू आर नॉट वियरिंग द शर्ट करिए, या तो यू आरंट वियरिंग द शर्ट, यू आरंट वियरिंग द शर्ट। आर है ये, यू आरंट वियरिंग द शर्ट, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हारा नथिंग में हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी
नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। अब बताइए कैसे हो जाएगा? तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम। याद रहे हम इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि इसको क्या कर दें, आइमंड कर दें। ये कहना क्या होता है, गलत होता है। हम आइमंड का मतलब आइमंड का शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसे समझिए, है ना। जैसे इसका इजेंट हो जाता है, आर का आरंट हो जाता है, लेकिन एम का आइमंड नहीं होता। तो आई एम नॉट क्या स्पीकिंग, फिर पीछे से आएंगे स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश से पहले दा लगा देते हैं, स्पीकिंग द इंग्लिश। सब्जेक्ट याद रहे, लैंग्वेज से पहले दा नहीं लगता। अगर दा लगा देंगे क्या हो जाएगा, दा लगा देंगे तो अंग्रेज हो जाएगा। अगर दा नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, तो एक लैंग्वेज के रूप में ये हो जाएगा, मतलब लैंग्वेज हो जाएगा। अगर दा नहीं लगाएंगे तो ये लैंग्वेज है, अगर दा लगाएंगे तो ये अंग्रेज हो जाएगा, मतलब पीपल का बोध कराने लगता है। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में हमको लगभग देखना है। अच्छा, इसके बाद हमको देखना है क्या, इंट्रोगेटिव देखना है। ये तो निगेटिव हो गया। चलिए, इसके बाद हम देख लें क्या, इंट्रोगेटिव। क्या देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हो गया, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ मार्क सब्जेक्ट बिफोर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो ये देखिए, दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव, दिस इज इंटेरोगेटिव। दिस इज नॉट ट, दिस इज टे, इंटेरोगेटिव, ठीक ना। इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन जैसे ना, इंट्रोडक्शन। यह क्या है, इंट्रोगेटिव, नो, इंटेरोगेटिव, जैसे इंटेरोगेटिव, ठीक ना, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए, ऐसे मतलब इसमें सेंटेंस क्या होगा, इसमें सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होगा। याद रहे, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम हेल्प, मतलब जो टेंस होता है उस टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेते हैं। जैसे क्या तुम कुछ सोच रहे हो, अब देखिए, मतलब ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, और पहले क्या आ गया है, क्या आ गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक को सबसे पहले कर लेंगे, ठीक। ये तुम कुछ सोच रहे हो, सालू क्या करे, खाना पका रही है, खाना नहीं पका रही, ओ क्या सालू, क्या सालू खाना पका रही है, क्या सालू खाना पका रही है। जैसे क्या आप वीडियो देख रहे हैं, इस टाइप का सेंटेंस कैसे होगा देखिए, एक हम बनाएंगे, दूसरा तीसरा। जैसे आप बना नहीं रहे हैं, केवल देख ही रहे हैं, क्या करिए, बोलने का प्रयास किया करिए। देखिए कैसे, क्या, अब क्या, देखिए क्या के लिए इज, एम, आर, ये सब है, लेकिन ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये आई के साथ यूज होता है। अब ये कैसा है, प्लस है, प्लस माने क्या लगाएंगे, आर, प्लस माने क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यू हो गया ना, सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सोचना, थिंकिंग हो गया। अदर वर्ड में क्या है, देखिए जब भी अदर वर्ड की बात आए, केवल वर्ब तक आप देखिए, जब वर्ब लिख लिए मतलब मेन वर्ब लिख लिए, जब अदर वर्ड की बात आए तो मेन वर्ब से पीछे आया करिए। जैसे मेन वर्ब यही है, मेन वर्ब से पीछे आ जाएंगे। कुछ माने समथिंग, कुछ माने क्या हो जाएगा, समथिंग। अगर और कुछ होता तो फिर पीछे से आ जाते, ये देखिएगा। अगर देखिए क्या सालू खाना पका रही है तो क्या होगा, सिंगुलर है मतलब माइनस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, इज। इसके बाद क्या, सालू क्या कर रही है, कुकिंग, इस सालू कुकिंग। अब द फूड लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, इस सालू कुकिंग या इस सालू कुकिंग द फूड। अच्छा,
ये वाला देखिए कैसे बनेगा। क्या वीडियो देख रहे हैं, क्या के लिए क्या लगाएं बताइए। ये आप क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, देखना, वाचिंग, आर यू वाचिंग। वाचिंग का मतलब ये हुआ जब आप किसी चलचित्र चीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ वाचिंग लगता है, ठीक ना। आर यू वाचिंग क्या, द वीडियो, ठीक ना, आर यू वाचिंग द वीडियो, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, जब निगेटिव बनाया तो इज एक फार्मूला याद रखिए बस, बाकी सारा फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे पहले इज एम आर हम पढ़ें, निगेटिव पढ़े तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिए। इंट्रोगेटिव जब पढ़े हैं इज एम आर को पहले कर दिए। फिर जब इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक ना। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे परिवर्तन, देखिए अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अभी पहले इसी सेंटेंस को बना के देखेंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए सेंटेंस लिख लेना, देखो इज एम आर हो गया, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, हो गया डन, ठीक ना, यहाँ नॉट लगा दिए। अब जब यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाए हैं तो बताइए यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, aren't you thinking something, मतलब आर यू नॉट थिंकिंग समथिंग, या तो कहेंगे aren't you thinking something, या तो are you not thinking something। तो जैसे अगर आप शॉर्टकट बोलेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी से आप बोलेंगे और इंग्लिश जितना तेज़ बोलिए उतना कम है ना। सोलो तो धीरे धीरे कोई भी बोल सकता है। जैसे बोलेंगे क्या तुम कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग समथिंग। अगर आप कहेंगे आर यू थिंकिंग समथिंग, तेज़ बोलिए, क्या तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, आर यू नॉट थिंकिंग समथिंग, आरंट यू थिंकिंग समथिंग, ठीक है। तो ऐसे सही पड़ता है ज़्यादा, आरंट यू थिंक। बाकी अब धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर आप शॉर्टकट नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं बोल, मतलब अभी आपको परेशानी हो रही है बोलने में, तो आप जो है धीरे धीरे पहले ऐसे ही बोलिए, जैसे बोल रहे हैं आर यू नॉट थिंकिंग समथिंग, आर यू नॉट गोइंग देयर, आर यू नॉट कमिंग हियर, कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे शॉर्टकट बोलने का प्रयास किया करिए। जैसे क्या वीडियो नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा, आर यू नॉट, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट वॉचिंग द वीडियो, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए हम इसको खत्म कर दे रहे हैं, है ना, इसमें बाकी कुछ नहीं ना। जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ऐसे बोल, जैसे क्या आप नहीं बैठे हैं, आर यू नॉट सिटिंग, या आरंट यू सिटिंग। जैसे क्या मैं नहीं खड़ा हूँ, एम आई नॉट स्टैंडिंग, दिस इज नॉट एमंट आई स्टैंडिंग, ये गलत हो जाएगा। एम आई नॉट स्टैंडिंग, क्योंकि हमने बताया एम का शॉर्टकट नहीं होता, मतलब एम में नॉट नहीं जुड़ता, ठीक ना। जैसे मैं शूज़, क्या मैं शूज़ नहीं, क्या मैं जूता नहीं पहना हूँ, एम आई नॉट वेयरिंग द शूज़, क्या मैं शर्ट नहीं पहना हूँ, एम आई नॉट वेयरिंग द शर्ट। जैसे क्या तुम घड़ी नहीं पहने हो, आर यू नॉट वेयरिंग द वॉच, या कह सकते हैं आरंट यू वेयरिंग द वॉच, क्या तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, आरंट यू वॉचिंग द वीडियो, ठीक ना। इस तरीके से हो जाएगा। जैसे क्या तुम नहीं लिख रहे हो, आरंट यू राइटिंग, क्या वह नहीं जा रहा है, और इजंट ही गोइंग, क्या वह नहीं आ रहा है, इजंट ही कमिंग। हाँ, क्या सालू खाना, क्या सालू कपड़ा नहीं धो रही है, इजंट सालू वॉशिंग द क्लॉथ्स, इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा, ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया आपका एक्सली वर्ब वाला, मतलब ये सब एक्सली वर्ब होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे WH वाला, ठीक है, इसी वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। चलिए हम देखेंगे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें कुछ नहीं, मतलब जैसे आप यही पहला मतलब कितना 4 सेंटेंस पढ़े हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो तीसरा चौथा पढ़े ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके पहले WH फैमिली लगा देना बस, बाकी कुछ नहीं। चौथे में, तीसरे चौथे में
डब्ल्यू एस फैमिली मतलब सबसे पहले डब्ल्यू एस लगा देंगे। डब्ल्यू एस मतलब जैसे व्हाट हुआ, वाई हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, ये सब डब्ल्यू एस फैमिली में आते हैं। लेट्स लर्न विद एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एग्जाम्पल के साथ समझें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, विद किसके साथ, डब्ल्यू एच। तो हम किसके साथ समझेंगे, डब्ल्यू एच। तब तो पहले फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला हमने बताया डब्ल्यू एच फैमिली पहले लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, एम और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फुल फॉर्म, अदर वर्ड। यहाँ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, हम आगे वीडियो में बताएंगे कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ अदर वर्ड होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो थोड़ा हम स्पोकन वाला सेंटेंस लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, जैसे आप क्यों उसे मार रहे हो या मार रहे हैं। रेखा एक किताब कैसे पढ़ रही है। आइए इतने सेंटेंस को समझें। अब देखिए, जो जैसे इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब अगर वाक्य के बीच में आ जाए, कोई भी टेंस हुआ, इसे मतलब नहीं कि हम कंटिन्यूस पढ़ा रहे, इसमें कोई भी टेंस हुआ, तो जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, तो इसको उठा के इसके इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। मतलब इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे देखिए, क्यों यही प्रश्न कर रहा है ना, इसको पहले लिख लेंगे। क्यों यही प्रश्न कर रहा है ना, इसको पहले लिख लेंगे। कैसे यही प्रश्न कर रहा है ना, इसको पहले लिख लेंगे। जैसे ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। फ्रेंड, ये जो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, ये स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होता है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करिए कम है ना। प्रैक्टिस बार बार किया करिए, किसी कोई भी सेंटेंस पाया करिए, प्रैक्टिस किया करिए। और जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप देखिए, उसको इंग्लिश में बनाने, या कोई कुछ बोले उसको इंग्लिश में बनाने का प्रयास किया करिए, अंग्रेजी बहुत जल्दी आ जाए। जैसे हमसे कोई बात करता है, मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, हमसे कोई बात करता है या हम कहीं जाते हैं, लगभग 80% मेरे माइंड में इंग्लिश बन जाता है। मतलब 20% हम भूल जाते हैं कि हमको इंग्लिश बनाना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 80% मेरे माइंड में तुरंत इंग्लिश बन जाता है। जैसे हमसे पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वहाँ जैसे कोई लड़का अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वाई आर यू टॉकिंग टू हिम। मतलब उसको देखे दिमाग में तुरंत मतलब इंग्लिश बन गया। ये थोड़ी ना सोचे हैं, अच्छा वो मतलब बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रहा है, तो हमको इंग्लिश में इसको बनाना पड़ेगा। तुम क्यों उससे बात कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग टू हिम, मतलब सोच के बनाए नहीं, माइंड में बन गया तुरंत इंग्लिश। जैसे कोई जा रहा है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर गोइंग देयर, वेयर आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो। हाँ, जैसे वाई आर यू कमिंग हेयर, क्यों आ रहे हो यहाँ, ये सब मतलब कुछ भी इंग्लिश बन जाता है तुरंत माइंड में। ऐसे आप ही सोचा करिए। हाँ, केवल आप 10 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तब ग्रामेटिकली कोई भी पढ़ सकता है। चलिए, बकवास कम जा रहा, मतलब ये सब बकवास नहीं था। तो अगर क्या तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब याद रहे, डब्ल्यू एस के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, सब्जेक्ट प्लूरल है,
इसलिए हमने आर लगा दिया। वाई आर यू, वर्ब क्या है, गोइंग, वर्ब क्या है, गोइंग। देखो वर्ब से पहले इधर आ जाएंगे, देयर, वाई आर यू गोइंग, दे। आप क्यों से मार रहे हो तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू, मारने का क्या होता है, बेटिंग, क्या होता है, बेटिंग। हिम, उसे कर दीजिए, अगर लड़के को मारना है तो हर कर दो, लड़कियों को मारता है। रेखा ये किताब कैसे पढ़ रही है, तो कैसे का अंग्रेजी बता दो। हाउ, रेखा सिंगुलर है तो इज रेखा कर देंगे। देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर सब्जेक्ट कर देंगे, मतलब जैसे यहाँ आर सब्जेक्ट कर देंगे, प्लूरल है आर सब्जेक्ट कर देंगे। अगर सब्जेक्ट आई है मतलब मैं है तो एम आई कर देंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज सब्जेक्ट कर देंगे। जैसे देखिए इज सब्जेक्ट हो गया इज रेखा, तो हाउ इज रेखा क्या करेंगे, रीडिंग, रीडिंग। फिर पीछे से आएंगे, क्या पढ़ रही है, अ बुक। हाउ इज रेखा रीडिंग ए बुक। चलिए इसको हटाएं तुरंत, देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए हमने कहा स्पोकन सेंटेंस थोड़ा देख लें। जैसे अच्छा, जैसे हम लिखते हैं वह क्यों सो रहा है, इसका मतलब वह क्यों सोया है, वह क्यों सोया है, ऐसे भी तो हम बोलेंगे वह क्यों सोया है, वह क्यों सो रहा है, उसका काम जारी है, ठीक ना। क्यों पहले लिखेंगे, क्यों पहले लिखेंगे तो ये लिख लें, क्यों का अंग्रेजी का होगा वाई। जरा बताइए, डब्ल्यू इसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर में से एक, कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, प्लस, प्लस क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक। इसके बाद क्या लगाएंगे, यू। इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, बात करना मतलब टॉकिंग, टॉकिंग। किसको लिखेंगे, हिम, तो हो जाएगा टू हिम। अगर लड़की से बतिया रहा है तो टू हर हो जाएगा, है ना। तो लड़कियों से कौन बात करता है, अपना फ्यूचर पर बात करता है, तो हिम लगा दीजिए चलेगा, ठीक ना। चलिए वह क्यों सो रहा है या क्यों सोया है, तो खुद बताइएगा आप, है ना, आपके लिए। हाँ क्या बचा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बचा, इसको हम देख लेते हैं बेटा इसको, ठीक। इंट्रोगेटिव एंड क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक ना, विद डब्ल्यू एच। देखिए फार्मूला फिर से डालिएगा इसको, मतलब ऐसे लिख, जैसे हम लिख रहे हैं बार बार ऐसे फिर से लिखिएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विद डब्ल्यू एच। फार्मूला लिखिएगा, फिर फार्मूला दोबारा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, बस, ठीक ना। जैसे 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 क्या, जैसे वे लोग, जैसे लड़के लिखे ना, सही रहेगा, लड़के लड़के अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं, एक्सक्यूज मी। लड़के अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं,
तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक है, चलिए देखें सेंटेंस को। देखिए, बड़ा सेंटेंस देख के घबराइएगा मत। हम बताए थे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब, जैसे वर्ब मिल जाए पीछे से आ जाए करिए। इसका देखिए फार्मूला लिखेंगे कैसे बनेगा। पहले क्या है? WH मतलब क्या? जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब हो जाएगा। तो देखिए क्यों, ये हो गया WH। सबसे पहले क्या कर लेंगे? वाई, ठीक है, वाई। अब WH के बाद क्या है? इज, एम, आर में से एक लगाएंगे। दिस इज माइनस, दिस प्लस, दिस इज यूट विद आई, ठीक है। क्या करेंगे? ये है प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? आर। इसके बाद यही प्लूरल लिख देंगे, बॉयज, ठीक है, बॉयज। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिए। यहाँ नॉट लगा सकते हैं, आरंट हो जाएगा, नॉट लगा दिए। फिर क्या है? नॉट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चलिए, सोचने का क्या हो जाएगा? थिंक। तो ING लगा देंगे, हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, थिंकिंग, ठीक ना। फिर पीछे से आएंगे, देखिए मैं अकेले नहीं है, के बारे में, एक ही है, के बारे में। इसका इंग्लिश होता है अबाउट। क्या होता है? अबाउट, अपना फ्यूचर। अब देखिए ये वॉइस प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लिखेंगे देयर फ्यूचर, देयर फ्यूचर। इसमें देखिए हम 2-3 प्रोनाउंसिएशन आपको बता दें। ये लोग देयर पढ़ते हैं, दिस इज नॉट देयर, दिस इज देयर, ठीक ना। देयर पढ़ेंगे, कहने का मतलब है, ये मुंह बना के मत बोलिए देयर, ठीक ना। तो ये देयर, ठीक ना, देयर। दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अबाउट। क्या लिखा? अबाउट, ठीक, अबाउट, अबाउट। और क्या है? ये क्या है? दिस इज। अब तो इतना प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे आप लोग। अगर बॉय है, मतलब बॉय है तो बॉय बोलेंगे, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है बॉय। लिख दें हम, यहाँ देखिए, जैसे इसको यहाँ ये प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब बॉय, है ना। बॉय का क्या होता है? दिस इज नॉट बॉय, दिस इज बॉय, है ना। जैसे बॉयज आर कमिंग, दिस इज नॉट बॉय आर कमिंग, दिस इज बॉयज, बॉयज। बॉयज आर कमिंग, बॉयज आर गोइंग, ठीक है। बॉयज आर स्टैंडिंग, बॉयज आर सिटिंग, ईटिंग। तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो क्यों नहीं मतलब वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। आजकल का होता है नाउअडे। क्या होता है? नाउअडेज, ठीक है, नाउअडेज। ये हो गया पूरा सेंटेंस आपका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। तो थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो रही थी, इसलिए हमने आज सारा ख़त्म कर दिया। थोड़ा जल्दी किया, समझने का प्रयास करिएगा, बाकी हम धीरे धीरे चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, और अब से हम थोड़ा तेज़ पढ़ाएंगे फ्रेंड, इसलिए क्योंकि मतलब देखिए टाइम बहुत कम मिलता है और डेली वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए हम 2 दिन में, मतलब 3 दिन में एक ही वीडियो बना पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो बना लें, लेकिन हो नहीं पाता। तो अभी काम करेंगे, मतलब जो पहले असर्टिव पढ़ाते थे, इंट्रोगेटिव पढ़ाते थे, निगेटिव पढ़ाते थे, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH वाला इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मतलब 6 पढ़ा देते थे ना, मतलब 6 पढ़ाते थे 6 क्लास में। बट अब आपका जो लगेगा, मतलब लगभग 1 से 2 क्लास लगेगा, बस हो जाएगा, है ना। बाकी जैसे 12 टेंस खत्म हो जाएगा, तैसे हम जो मैराथन का मतलब 1 घंटे का, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का। मैं थोड़ा उसमें तेज़ भी पढ़ाऊँगा। 1 घंटे का मैराथन लेके आ जाएंगे, उसमें मतलब कंप्लीट टेंस पढ़ा देंगे, मतलब A to Z, है ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक,
ये पूरा डन हो जाएगा एक ही क्लास में, है ना। तो वो लास्ट वीडियो रहेगा, मतलब पूरे रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो सब रहेगा। बाकी आप ये धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दिया करिए कैसा लगा। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी के लिए कल मिलेंगे।